की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे पर हैं, जहां बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन अब तक ये जवाब नहीं मिल पाया है कि कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा। इतना जरूर है कि दोनों डिप्टी सीएम जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार का दावा कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के एक हफ्ते बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का पटना से दिल्ली तक दौड़ जारी है। बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें कैबिनेट विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शीर्ष नेताओं से मुलाकात में बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का भी मार्गदर्शन मिला। विजय सिन्हा ने कहा है कि उनकी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करेगी और कैबिनेट का विस्तार भी जल्द होगा। वो प्रक्रिया आगे चल रही है, वो व्यवस्था बनेगा और प्रारंभ में अभी हम लोग 9 लोग हैं, तो और आगे बढ़ेगा, एक्सटेंशन होगा। तो पटना से दिल्ली तक सबकी नजरें बिहार में कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। सरकार में शामिल सभी नेता जल्द ही कैबिनेट विस्तार का दावा कर रहे हैं, लेकिन विस्तार कब, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अमित शाह से करीब 1 घंटे तक मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 में बीजेपी ने जनता से जो कमिटमेंट किया था उसे पूरा करने का निर्देश मिला है और सरकार की पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के साथ ही 10 लाख रोजगार देना है। 10 लाख नौकरी हम लोगों को देनी थी रोजगार के तौर पर, हम वो सारे चीजों को कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के क्या चर्चा हुई है, कब तक बजट सत्र के पहले उम्मीद करते हैं? शीघ्र, जल्द से जल्द होंगे। दिल्ली में मुलाकात का सिलसिला जारी है। ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात की और संगठन के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई, जिसमें कम से कम समय में बिहार के विकास को रफ्तार देने का टिप्स मिला। कम समय में बेहतर बिहार के अंदर हम कैसे डबल इंजन की सरकार सुशासन स्थापित करें और बेहतर वातावरण है, इसका भी मार्गदर्शन अभी मार्गदर्शन दिया है कि बिहार के विकास के जो कमिटमेंट हमारे थे 7 निश्चय 2 के 2020 का, उसको पूरा कराना है। सर, पहले वाले मिनिस्टर्स रिपीट होंगे जो पहले कैबिनेट में थे? ये तो पार्टी बाद में तय करेगी। तो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली का दौर लगा रहे हैं। इन सब के बीच खबर ये भी है कि 7 से 8 फरवरी को बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पटना आएंगे और विधायकों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खुलेंगी। पिछली सरकार में जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा सबका इलाज होगा। सम्राट चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला बोला। सारा फाइल खोलेंगे, अब चिंता मत कीजिए। ये लोग जितने लोग सरकार में थे ना, ये सब ठेकेदार वाले सरकार थे, सबका इलाज होगा। और ये बालू माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, शराब माफिया से जुड़े लोग, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। और ये जो लालू प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हैं ना, खेला होगा, खेला के लिए हम लोग खिलौना उनको जरूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। सम्राट चौधरी के बयान पर विपक्षी नेताओं ने पलटवार किया है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि 2024 में केंद्र की सत्ता से हटते ही सभी घोटालों की फाइलें खुलेंगी। वहीं जेडीयू ने बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने हमेशा से भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं किया है। पहले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में अपने सरकार बचाने का पहले श्योर कर लें, इसके बाद ही ये ज्ञान दें। और तेजस्वी यादव जी ने जो ऐलान किया है वो ऐसा खेला होगा कि कौन खिलौना से खेलेगा और कौन आग से खेलेगा, ये पता चल जाएगा। सम्राट चौधरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2024 में सरकार बदलने वाली है केंद्र की और सारी फाइलें खुलेंगी। राफेल घोटाले की भी फाइल खुलेगी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सारे के सारे जेल में होंगे।
फाइलें तो खुलेंगी भैया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में किसी विभाग में गड़बड़ी हो और कार्रवाई न हो, ऐसा संभव नहीं है। अब अगर आने वाले समय में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की समीक्षा की बात होती है तो इसमें आपत्ति कहाँ है। अगर कोई गड़बड़ी होगी, जिनकी भी जवाबदेही हो, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही इंसान अधमरा हो जाए। अगर डॉक्टर किसी को बोल दे कि आपको कैंसर हो गया है तो जरा सोचिए उसकी स्थिति उस वक्त कैसी हो जाएगी। और ये कैंसर हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है शुरुआत में कैंसर की पहचान नहीं हो पाना। जब तक मरीज को आभास होता है कैंसर की पहचान होती है, तब तक कई दफा काफी देर हो चुकी होती है। लिहाजा कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर से जंग में दिल्ली की राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी की ओर से राइज अगेंस्ट कैंसर नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद भारत को कैंसर मुक्त बनाना है। इस मौके पर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर के सीईओ डॉक्टर डीएस नेगी ने कहा कि हमने कैंसर से लड़ने की ठान रखी है और इसकी रोकथाम के लिए उपचार हम बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। वहीं इस मौके पर इंडियन कैंसर सोसाइटी की दिल्ली शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना गोविल ने कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर पता चल जाए तो पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। अर्ली डिटेक्ट करते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग के माध्यम से अगर आते हैं तो कैंसर क्यूरेबल है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ हम डायग्नोसिस करते हैं जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं। तकरीबन हर साल हमारे पास तब 26 से 27 हज़ार पेशेंट एडमिट होते हैं इस हॉस्पिटल में, और हर दिन और हर साल तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे ओपीडीज़ में आते हैं। और ये है जो टोटल जो संख्या है जो यहाँ पे आती है। उसके साथ साथ हम लोग जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो ट्रीटमेंट है ये देते हैं। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट हम लोग कोई कॉर्पोरेट नहीं है, यानी कि हम लोग एक सोसाइटी है और नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी वजह से हम तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए हर साल जो गरीब पेशेंट है उनके लिए स्पेंड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंशन में जो हम काम करते हैं बहुत, उसमें कोई भी पेशेंट अगर गरीब डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है, उसको हम अपने यहाँ हॉस्पिटल में लाके पूरा फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ में आता है तो ये ठीक हो सकता है। बाकी कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ये कह सकती है। एक दफ़ा आपको डायबिटीज़ हुआ तो आप उम्र भर उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते। आपको हार्ट का डिजीज़ है तो भी आप पूरी जीवन आप दवाई खाते खाते जिएंगे। लेकिन कैंसर में अगर आप जल्दी से जाएं डॉक्टर के पास और इलाज कराएं तो कैंसर ठीक हो सकता है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी आराम से आप जी सकते हैं। और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए पनोरमा ग्रुप ने सुपौल के छातापुर में ट्रॉमा सेंटर अस्पताल बनाया, जिसका उद्घाटन एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया। इस ट्रॉमा सेंटर में ओपीडी से लेकर सभी तरह की मुकम्मल व्यवस्थाएं रखी गई है। बेहतर डॉक्टरों की टीम दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहेगी। आपको बता दें कि पनोरमा ग्रुप रियल एस्टेट का काम करती है और इसी का कारोबार है। ग्रुप कई स्कूलों का भी संचालन करती है, जिसमें पनोरमा पब्लिक स्कूल भी शामिल है। और आज इस स्कूल का 4था वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सिंगर कुमार सानू और कॉमेडियन एहसान कुरैशी भी गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। मेरी जो सपना थी आज वो पूरा हो गया है माता रानी के आशीर्वाद से। और छातापुर के जितने भी लोग हैं सुपौल जिला के जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे अभिभावक हैं, दोस्त हैं, सबों के अथक मेहनत के प्रयास से ये आज हॉस्पिटल बना है। माननीय चिराग जी आए थे, चिराग भैया ने हॉस्पिटल का इनोवेशन किया है। कुमार सानू जी आए थे, एहसान कुरैशी जी और भी कई लोग हमारे यहाँ आए, सबों का आशीर्वाद मिला। और जितने भी आप सिर्फ सुपौल ही नहीं, अररिया, पूर्णिया, आसपास दरभंगा सभी जिले के लोग आए, सबों ने हमें आशीर्वाद दिया।
और आप इसी तरह से आज यदि हमें आशीर्वाद देते रहेंगे तो हम कुछ न कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे अपना गांव, अपने छातापुर में, साथ में कोसी सीमांचल में। खगड़िया में भी हमारा काम चल रहा है, पूर्णिया भी चल रहा है, आपके दरभंगा भी स्टार्ट किया हम। पूरे बिहार में धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हम नए नए चीज़ों को ला रहे हैं। खास करके हम लोग इंफ्रा में, हेल्थ में, एजुकेशन में काम कर रहे हैं। और विश्व कैंसर दिवस पर पटना के भी मेदांता अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नरेश नेत्रेहन भी शामिल हुई। मेदांता अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी सेंटर की शुरुआत की गई है। इस मौके पर डॉक्टर त्रेहन ने कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक किया और कैंसर के बारे में बताया भी है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि जिस तरह से दिल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही कैंसर के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर त्रेहन ने पटना के मेदांता अस्पताल में एक अत्याधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही है।